तो ये कैटेगरीज हैं 3 जिनको कि ये एफिडेविट नहीं भरना है। तो यदि आप इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एफिडेविट भरने की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से अब दोनों ही पार्टीज को मेंटेनेंस के टाइम पे या मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग के दौरान अपने अपने एफिडेविट सबमिट करने पड़ते हैं। क्या ये एफिडेविट सबमिट करना मैंडेटरी है? क्या इससे बचा जा सकता है? या कौन सी कैटेगरी है जिसको ये एफिडेविट नहीं सबमिट करना, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये एफिडेविट नहीं देने की जरूरत? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ये एफिडेविट ऑफ इनकम, एसेट एंड लायबिलिटीज़ फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे लिखकर भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखें, पढ़ें, तो उसमें जनरली ये लगता है कि सभी को, यानी कि हस्बैंड वाइफ सभी को ही ये एफिडेविट ऑफ इनकम, एसेट एंड लायबिलिटीज सबमिट करना ही करना है। इसी वजह से जितने भी कोर्ट्स हैं जहाँ पर भी मेंटेनेंस केसेस चल रहे हैं वो दोनों ही पार्टीज़ को एफिडेविट सबमिट करने को कहती है। लेकिन इसी जजमेंट में एक पॉइंट ऐसा भी दिया गया है कि जहाँ पे कुछ लोगों को इससे एग्जम्प्ट किया गया है कि वो उनको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको एफिडेविट ऑफ इनकम, एसेट एंड लायबिलिटीज़ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट आपको कहती है कि आप फाइल करिए तो आप ये कैटेगरी अपनी दिखा सकते हैं और ये रिलीफ आपको मिल जाएगा कि आपको ये एफिडेविट फाइल नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है EWS की कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब जहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ EWS कैटेगरी में आ जाते हैं या हैं वो ऑलरेडी, उनको EWS का सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो ऐसे में वो ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट को ये कह सकते हैं कि वो EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं, और ये जजमेंट का हवाला देते हुए वो उनको एफिडेविट सबमिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। दूसरी पे आते हैं। दूसरा क्या है? BPL, यानी कि बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि जो लोग भी बिलो पावर्टी लाइन में हैं तो उनको भी ये एफिडेविट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिलो पावर्टी लाइन भी आप जानते हैं कि जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं लोग, उनको भी अलग से BPL कार्ड या सर्टिफिकेट इशू होते हैं। तो यदि आपके पास BPL सर्टिफिकेट है, BPL कार्ड है, तो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं कॉपी उसकी, और आप ये जो एफिडेविट है इसको भरने से एग्जम्प्ट हो सकते हैं बिल्कुल। तो ये 2 कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स यानी कि जो इरेगुलर जॉब्स कर रहे हैं, जिनके पास कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, कभी कहीं जॉब कर रहे हैं, कभी कहीं जॉब कर रहे हैं, और लेबरर्स हैं बेसिकली, कैजुअल लेबरर्स, जॉब भी नहीं है, कैजुअल लेबरर्स हैं वो। तो उस कैटेगरी के पर्सन्स को भी ये एग्जम्प्ट है एफिडेविट भरना। तो मैं आपको इस जजमेंट का पॉइंट आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इन केस द पार्टीज बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS or are living below the poverty line BPL or are casual laborers, the requirement of filing the affidavit would be dispensed with। यानी कि वहाँ पर जहाँ पर पे EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं पार्टीज़, या BPL में फॉल करती हैं पार्टीज़, या कैजुअल लेबरर हैं, तो वहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है एफिडेविट की वो डिस्पेंस्ड विद, यानी कि ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये कैटेगरीज हैं 3 जिनको कि ये एफिडेविट नहीं भरना है। तो यदि आप इन 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एफिडेविट भरने की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है।
देखिए, क्योंकि इस एफिडेविट का पर्पज़ ही यही है कि जो पार्टीज़ हैं उनकी इनकम, एसेट और लाइबिलिटीज़ आएँ, लेकिन जहाँ पर जिनकी कोई एसेट ही नहीं है, लाइबिलिटीज़ ही नहीं है और इनकम भी बहुत कम है, तो ऐसे में इस एफिडेविट का भरना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाती है और उसका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होता। इसीलिए इन कैटेगरी के लोगों को इससे एग्जम्प्ट किया गया है, वहाँ पे डिस्पेंस विद किया गया है कि वो उनको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जज को या कोर्ट में जाके ये चीज़ दिखा सकते हैं जब भी आपको एफिडेविट फाइल करने को कहा जाएगा, और ये यकीनन जब आप ये जजमेंट दिखाएंगे, ये जो क्लॉज दिखाएंगे, तो आपको उससे एग्जम्पशन मिल जाएगी फाइल करने से और आपको वो एफिडेविट फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इन केस यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इन केस यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो उसको भी आप कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।